वेट एंड वॉच पॉलिसी रही है अमेरिका की, तो ये लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर हम माने अगर शांति सेना भेजने का फैसला अमेरिका करता है, या फिर अभी इंतजार करना होगा जो पहले वार्ता होनी है यूक्रेन और रूस के बीच। और जेलेंस्की खुद इसका जिक्र कर चुके हैं कि अगर ये वार्ता भी विफल रही तो हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें हो रही हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे। पहला, जैसे आपने बोला, जेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग की संभावना बढ़ गई है, फेस टू फेस मीटिंग की। अगर ऐसा होता है तो चांसेस है कि कोई मिडिल रास्ता निकल जाए। लेकिन इसके अलावा चीन और अमेरिका, इनकी बातचीत भी लगातार जारी है। और इसमें चीन ने साफ किया है, जो अपना पे बहुत बड़ी बात है, कि अभी हम कोई हथियार रूस को सप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम फ्यूचर में ऐसा नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने कही है। इसके अलावा प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं, वो ब्रुसेल्स विजिट करेंगे। पहले नेटो देशों की एक मीटिंग वहां पर होगी। उस मीटिंग में क्या तय होता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर वो किसी तरह का इंटरवेंशन या किसी तरह का एस्केलेशन चाहेंगे तो ये युद्ध फिर अगले स्तर तक पहुंच जाएगा। युद्ध की भीषणता जो है वो बढ़ जाएगी, या वो हो सकता है कि यूक्रेन पे किसी तरह का दबाव डालें कि आप बातचीत के लिए तैयार हो जाए। तो ये भी हो सकता है कि उस मीटिंग के बाद यूक्रेन का रुख काफी नर्म हो जाए और कोई समाधान निकल जाए। इसके अलावा टर्की जो है वो भी लगातार कोशिश कर रही है, दोनों देशों के संपर्क में है, रूस और यूक्रेन के, किसी तरह से एक मिडिल पाथ, एक बीच का रास्ता निकालने के लिए, ताकि कोई समाधान निकल जाए। तो डिप्लोमेसी इस वक्त पूरी जोरों पर है। युद्ध में थोड़ा विराम आया हुआ है इस वक्त, लेकिन डिप्लोमेसी जो है वो पूरे चरम सीमा पे है। और हर बड़े मुल्क जो इसमें स्टेक प्लेयर्स हैं, वो कुछ ना कुछ बातचीत चल रही है उनके बीच में, कुछ ना कुछ होने की उम्मीद है। तो अगला हफ्ता डिप्लोमेसी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है। बिल्कुल, और डिप्लोमेसी लेवल पर हर तरफ से खबरें भी आ रही हैं राजेश। लेकिन इस बीच जो अब तक का इंटरवेंशन यूएस का रहा है, अमेरिका की ओर से जो रुख रहा है इस युद्ध को लेकर, उसको लेकर नाटो देश संतुष्ट है, या फिर अब जो वार्ता होनी है उसमें वो एक पॉजिटिव सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं अमेरिका की ओर? देखिए, अमेरिका की पॉलिसी बड़ी क्लियर रही है अब तक, नो बूट्स ऑन ग्राउंड, कि हम अपने सैनिक नहीं भेजेंगे यूक्रेन में किसी भी हालत में, या किसी नेटो देशों के सैनिक नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर नेटो की टेरिटरी पे कोई हमला होता है तो हम सब देश, जितने भी हैं नेटो के 24-25 जितने भी देश हैं, हम सब मिलके ये हमला, हर 25 देश के ऊपर वो हमला माना जाएगा अगर किसी भी एक देश के ऊपर रूसी हमला होता है। तो ये उनकी पॉलिसी बड़ी स्पष्ट रही है। और उन्होंने यूक्रेन प्रेसिडेंट की गुजारिश के ऊपर उन्होंने काफी अत्याधुनिक हथियार देने की बात कही है, 750 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देने की बात कही है, बहुत एडवांस्ड लेटेस्ट ड्रोन्स देने की बात कही है, जो कि एक गेम चेंजर हो सकते हैं इस पूरी लड़ाई में। पर इसके अलावा जो मेन उनकी जो डिमांड है यूक्रेनियंस की, एनफोर्सिंग नो फ्लाई जोन, उसके ऊपर उन्होंने कोई भी कदम बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अभी तक ना उन्होंने हथियार जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट मांगे हैं उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। तो इन दो इश्यूज पर बात होगी जब ब्रसेल्स में नेटो और बाइडेन बैठेंगे आपस में, तो इन दोनों मुद्दों पर बात होना बहुत जरूरी है। और ये होगी क्योंकि ये सबसे बड़ी डिमांड रही है यूक्रेन के प्रेसिडेंट की। और जो उनका बदला हुआ रुख लग रहा है, वो अभी आज थोड़ा कड़क रुख दिखा रहे हैं आज बातचीत में। हो सकता है उन्हें कोई पॉजिटिव सिग्नल्स मिले हों अमेरिका की तरफ से कि इस बातचीत के बाद जो आउटकम होगा वो यूक्रेन के लिए फेवरेबल होगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा अंदेशा है। स्नेहा, ठीक है, बहुत